और सोलन में सीमेंट कंपनियों के पैदाशुदा विवाद को लेकर आज डीसी सोलन ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में अर्की दालाघाट के ट्रक के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। वहीं अंबुजा कंपनी के प्रबंधक भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में डीसी सोलन कृतिका कुलहरी दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की कोशिश करेगी। डीसी सोलन ने कार्यालय में बुलाई गई इस बैठक में करीब 50 लोगों को आमंत्रित किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये बेहद अहम बैठक हो रही है। जिलाधीश महोदय ने आज ये बैठक बुलाई है, जिसमें कंपनी के लोग भी रहेंगे और सभी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज के पदाधिकारी भी रहेंगे। उम्मीद है कोई ना कोई बात आज सिरे चढ़ेगी, देखते हैं। मुद्दों को लेकर आप आज बैठक में जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा यही है कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी विवाद के अपने आप ही तालाबंदी करके अपना प्लांट खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। हमारी ओर से तो जो हमारे मुद्दे थे वो विचाराधीन थे कंपनी के, उस पर अभी कोई जवाब आया नहीं था और ना ही हमने कोई ऐसा आग्रह किया कि उसको तुरंत निपटाया जाए। लेकिन कंपनी ने एक तरफा फैसला करके अपना प्लांट स्वयं ही बंद कर दिया है। बिलासपुर में एसीसीएस सीमेंट फैक्ट्री और सोलन में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस पर तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी फैक्ट्री और उससे जुड़े दूसरे धंधों से चलती थी। बिलासपुर के बरमाला की एसीसी सीमेंट फैक्ट्री और सोलन के दालाघाट का अंबुजा सीमेंट प्लांट बीते 3 दिनों से इन 2 सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले करीब 1700 कर्मचारी, 7000 ट्रांसपोर्ट के साथ ही 6 जिलों के हजारों लोगों के सामने नौकरी और रोजगार का संकट गहरा गया है। वजह यह कि कंपनी ने यह कहते हुए कर्मचारियों को काम पर आने से मना कर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल जैसे ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा होने के चलते बहुत कम माल डिस्पैच हुआ है, जिसके चलते काम बंद करना पड़ रहा है। मगर आदेश के बाद से ही कंपनी की नीति पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर शिमला तक विरोध प्रदर्शन की आवाज बुलंद होने लगी है। शिमला में सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कंपनी के फैसले को तानाशाही करार दिया और सरकार से फौरन सख्त एक्शन लेने की अपील की। अगर जो है एक परिवार में 4 लोगों को मानकर चला जाए तो लगभग 2 लाख लोग जो हैं उनके जीवन पर बुरा प्रभाव जो इस बात का पड़ा है, ये तानाशाही है। किसी भी सभ्य समाज के अंदर और ख़ास तौर पर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की कार्यप्रणाली किसी भी कंपनी की नहीं हो सकती है। हमारे देश का एक कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का। हमारे देश के अंदर फैक्ट्री एक्ट है, जिसके अनुसार कोई भी उद्योगपति इस तरीके से किसी भी उद्योग को बंद नहीं कर सकता। बाकायदा सरकार से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, उसका कारण बताना पड़ता है, और जब वो इजाज़त लेने की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रभावित पक्ष है उसको भी शामिल किया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है। सीमेंट फैक्ट्री के फैसले ने सुखू सरकार के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाले हालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस सूबे में 5 लाख रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई और यहां एक झटके में हजारों लोगों का रोजगार खत्म होता दिख रहा है। एसीसी और अंबुजा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना, ये केंद्र सरकार की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम आया है, जो कांग्रेस को जनादेश दिया है, उससे नाखुश होकर कांग्रेस की जो सरकार बनी है उसके प्रति इन्होंने ये एक जो डिसीजन। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार को आरोप प्रत्यारोप की जगह कंपनियों से बात कर रास्ता निकालना चाहिए, ताकि लोगों के सामने रोजगार का संकट न आए। और सीमेंट इंडस्ट्री का बंद होना, हजारों लोगों का रोजगार बंद होना, इस बात को समझना चाहिए सरकार को, और सारा काम छोड़ करके तुरंत मध्यस्थता करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को रोजगार मिला है, जिनका आय का सारा
दारोमदार जो है इन इंडस्ट्रीज पर है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग हैं, तुरंत करना चाहिए ताकि हिमाचल में सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रकार की परिस्थिति ना हो कि इंडस्ट्री सरकार के बनते ही जो है संकट में आ गई और इंडस्ट्री यहाँ से जाने का मन करे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे कंपनी के फैसले के पीछे की असल कहानी ये बताई जा रही है कि अब तक फैक्ट्री वाहनों के इस्तेमाल के लिए ट्रांसपोर्टर्स की सेवा लेती थी, लेकिन वो अब ट्रांसपोर्टर्स की जगह अपने वाहन का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके कवायद शुरू होते ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स विरोध पर उतारू हो गए, जिनकी संख्या बिलासपुर में करीब 4000 और सोलन में 2800 के आसपास है। जिसके बाद सामने सवाल यह है कि अगर उनके ट्रक और दूसरे वाहन कंपनी में नहीं चलेंगे तो उनकी किश्त वो कैसे भर पाएंगे। और जब कमाई नहीं होगी तो पेट भी कैसे भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।